जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। जहां एक तरफ आज 24 मई 2024 को हिमाचल प्रदेश में रैली के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रेवाड़ी की भूतपूर्व सैनिकों की रैली याद आई। जब 2013 में पहली रैली पूर्व सैनिकों की हुई थी रेवाड़ी में, तो दूसरी तरफ मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को रेवाड़ी की रैली याद दिला दी। उन्होंने कहा, आप याद करिए, आप हेलीकॉप्टर से आए थे, ओआरओपी के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की थी और आज एक लंगड़ी ओआरओपी देके भूतपूर्व सैनिकों को ठगा गया है। दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कि जब 2015 में ओआरओपी का कंसेप्ट लाया गया, भूतपूर्व सैनिकों और एक्स सर्विसमैन के यूनियंस की जब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ में बातचीत हुई, तो फाइनल ये निकला कि सभी भूतपूर्व सैनिकों और संगठनों ने ओआरओपी को मंजूर कर लिया। सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लेकर जो 40 साल पुराना अन्याय सैनिक वर्ग के साथ चल रहा था, उसको भाइयों दूर किया है। तो आज फिर ये जो मांग उठाई जा रही है, ये किस ओआरओपी को लेकर है, ये आगे इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी को ये पत्र इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की ओर से लिखा गया है। 1 रैंक 1 पेंशन, ए लॉन्ग जर्नी, डेस्टिनेशन ए लिटिल अवे। यानी लड़ाई काफ़ी लंबी थी। 1970 के दशक से ये लड़ाई लगातार लड़ते हुए आ रहे थे भूतपूर्व सैनिक, लेकिन अब असली ओआरओपी मिलने में कुछ ही दूरी बाकी है। यहाँ पे इन्होंने एक कोट लिखा है कि भगवान और सैनिक हमेशा जब खतरा आता है तभी इनको याद किया जाता है, इसके बाद इन दोनों को भुला दिया जाता है। आगे कहा कि लॉन्ग पेंडिंग जस्टिफाइड डिमांड ऑफ ओआरओपी अश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज स्टिल ए लिटिल अवे फ्रॉम द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ओआरओपी। ओआरओपी का जो असली डेफिनेशन था और कंसेप्ट था, वो ओआरओपी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को नहीं दी है और उसी की मांग अब भी भूतपूर्व सैनिक कर रहे हैं। What has been implemented is 1 rank different pension and not 1 rank 1 pension। यानी सरकार ने जो ओआरओपी इम्प्लीमेंट की है वो एक रैंक और अलग अलग पेंशन है, ना कि 1 रैंक 1 पेंशन। ओआरओपी की लड़ाई 1971 के बाद शुरू हुई थी और इसके बाद जो 1984 में एक्स सर्विसमैन के लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम केपी सिंह देव कमेटी था, उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भूतपूर्व सैनिकों को ओआरओपी मिलनी चाहिए। और 15 सितंबर 2023 को रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर लैंड करता है और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ये घोषणा करते हैं कि हम आपको पूर्ण ओआरओपी देंगे। लेकिन जब सरकार सत्ता में आई और जो डिफेंस फ्रेटर्निटी है, उन्होंने इस बात को माना कि चलिए आप हमें ओआरओपी देंगे, तो एक्स सर्विसमैन ने भी दबा के वोट दिए और आपको सत्ता की कुर्सी पे बिठाया। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। और जहां 15 सितंबर 2013 को आपने घोषणा की थी, अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था, उसके 2 साल लग गए आपको ओआरओपी की पॉलिसी लाते हुए और आखिरकार 7 नवंबर 2015 को ओआरओपी 1 यानी 1 रैंक 1 पेंशन का पहला रिवीजन, जो कि 1 जुलाई 2014 से लागू किया गया, उसका पॉलिसी लेटर जब आया तो भूतपूर्व सैनिकों ने देखा कि ये एक लंगड़ी ओआरओपी है जो रक्षा मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए पास की है। क्योंकि इस ओआरओपी में जो डेफिनेशन थी, जो पहले की सरकार थी, जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उसने जो 2013 में डेफिनेशन जारी की थी, उस डेफिनेशन को ही बदल दिया। पहले डेफिनेशन थी कि आगे जो एक्स सर्विसमैन की जो भी पेंशन होगी उसको पूर्व के पेंशनर्स को पास की जाएगी, लेकिन जो मौजूदा सरकार ओआरओपी की परिभाषा लेके आई है उसमें लिखा है
पीरियडिकली एंड फिक्स्ड इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। हर 5 साल के बाद में एक बेस ईयर लिया जाएगा, उसका मिनिमम और मैक्सिमम निकाला जाएगा और वो OROP सभी को दी जाएगी। इससे ज़्यादा जिसकी पेंशन होगी उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और कम वालों की केवल बढ़ाई जाएगी। लेकिन होना ऐसा था कि जो फ्यूचर के पेंशनर्स है उनकी पेंशन को जो प्रीवियस पेंशनर्स है, पास्ट पेंशनर्स है, उनको पास किया जाए। और इस प्रकार 7 नवंबर 15 का जो नोटिफिकेशन आया है उससे पूरे OROP का मतलब ही अस्त व्यस्त हो चुका है। यानी ये अब OROP नहीं रही, ये एक रैंक है लेकिन अलग अलग पेंशन है जो भूतपूर्व सैनिक ले रहे हैं। इसके बाद जो उस समय के रक्षा मंत्री थे श्री मनोहर पर्रिकर, उन्होंने जुलाई 2015 में OROP का जो बजट है 8,298.60 करोड़ रुपए निकाला। यानी जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो इतना हेवी नहीं था 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए। जिस प्रकार की प्रधानमंत्री जी ने OROP की घोषणा की थी वो OROP लागू की जा सकती थी। अब आगे मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब लिखते हैं कि चलिए आपने उस समय तो असली OROP नहीं दी, लेकिन अब आप 2024 में आप जो एक्चुअल OROP है, जो फुल OROP है, वो आप दे सकते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार होनी चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन इम्प्लाइज दैट यूनिफॉर्म पेंशन बी पेड टू द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल retiring in the same rank with the same length of service irrespective of their date of retirement, and any future enhancement in the rates of pension to be automatically passed on the past pensioners. This implies bridging the gap between the rate of pension of the current pensioners and the past pensioners, and also future enhancements in the rate of pension to be automatically passed on to the past pensioners. यानी इस प्रकार की एक यूनिफॉर्म पेंशन पॉलिसी लाई जाए जिसमें जो भी फ्यूचर में रिटायरमेंट आने वाले पेंशनर्स है उनकी पेंशन हमेशा ज़्यादा होगी और उन पेंशनर्स की पेंशन को जो पास्ट पेंशनर्स है, जो देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो भी सर्विंग सोल्जर रिटायर होकर आए हैं और जो सर्विस पेंशन ले रहे हैं या फैमिली पेंशन ले रहे हैं, उनको वो पेंशन पास हो जाए। तो इस प्रकार आगे लिखा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, योर सोल्जर्स ऑफ ग्रेट भारत हैव ऑलवेज protected the honor, dignity, integrity and sovereignty of the nation even at the peril of their life। यानी अपने जीवन को खतरे में डालते हुए जो देश के सैनिक है उन्होंने हमेशा देश की रक्षा की है और देश को पहले रखा है। Implementation of full OROP will be a step to recognize and acknowledge their services to the nations great भारत can always afford। यानी हमारे महान भारत देश में इतनी क्षमता है कि वो भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करना जान सके, सीख सके और कर भी सकता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी चल रही है और इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी से यहाँ पे गुजारिश की गई है कि आप भूतपूर्व सैनिकों को असली OROP 2024 में दे दें, तो उनको असली हक भी मिलेगा और न्याय भी मिलेगा। नहीं तो ये मांग ज़िंदगी भर और आने वाले कई सालों तक चलती रहेगी। हो सकता है कि 2047 तक चलती रहे और देश विकासशील है जो अभी विकसित हो जाए 2047 में, तो भी एक भूतपूर्व सैनिकों की जो मांग है कि असली OROP उनको चाहिए, वो मांग करते ही रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप 2024 में ही इसका निपटारा कर दें। तो दोस्तों, ये आज एक लेटर लिखा गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय ज़रूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करोड़ का आज 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने पूर्व सैनिकों को दे चुकी है। 1,20,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मोदी हर सैनिक की परिवार को पहुंचा चुका है। 1.25 लाख करोड़ रुपया लगा। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.